सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला तो बाद का है, पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देखना होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त थे। बात करते हैं अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, जिसमें इस्तदा की गई थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने का जो फैसला दिया है उसको कलअदम करार दिया जाए। तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी खलीफा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की है। आज इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, जबकि बानी रुकन पीटीआई अकबर एस बाबर के वकील अहमद हसन ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। कल पीटीआई के वकील हामिद खान अपने दलाइल का आगाज करेंगे। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम सवालात उठाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने का जो हुक्म दिया है उसमें ये नहीं बताया गया कि पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं क्या वो कानून की नज़र में दुरुस्त हैं या गलत हैं। जब तक इंतखाबात के हवाले से डिक्लेरेशन जो है वो कोई अदालत नहीं देती, तब तक बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो कैसे पीटीआई को दिया जा सकता है। पहले जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनका मामला देखा जाएगा, उसके बाद जो इंतखाबी निशान है वो देने या ना देने का फैसला होगा। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक और अहम नुक्ता भी उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई ने एक दरख्वास्त दायर की थी और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जेर इंतवा होने के बाद बावजूद पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। तो एक अगर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जेर इंतवा हो तो दूसरी हाई कोर्ट उस पर कैसे फैसला कर सकती है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के दायरा समाअत पर भी सवालात उठा दिए हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो ओरिजिनल फाइल है वो भी तलब कर ली है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी तफसीली जो वजूहात हैं वो भी तलब की गई हैं और ये अहकाम दिए गए हैं कि पेशावर हाई कोर्ट की अगर तफसीली वजूहात आ चुकी हैं तो उनकी कॉपी जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाए। जबकि केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि जब इलेक्शन एक्ट में ये चीज़ मौजूद है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उनमें तमाम जो वर्कर होते हैं और मेंबरान होते हैं उनको बुलाया जाता है, तो पीटीआई ने कहाँ पर इंतखाबात कराए थे। जिस पर पीटीआई के वकील ने बताया कि पेशावर के एक गाँव में इंतखाबात जो है कराए गए हैं, जिस पर जस्टिस मुशर्रफ हिलाली का कहना था कि एक गुमनाम से गाँव में पीटीआई ने इंतखाबात क्यों कराए और जो वर्कर्स थे, जो मेंबरान हैं, 8 लाख से ज़ायद पीटीआई के जो रजिस्टर्ड मेंबरान हैं उनको कैसे पता चलता कि कहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं और वो कैसे हिस्सा लिया उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात में। और अदालत की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई जो है वो मुंतखब किया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पीटीआई के नियाजुल्लाह नियाजी उनको भी गलत तरीके से उनका इंतखाब किया गया। बिला मुकाबला किसी को भी मुंतखब नहीं किया जा सकता, ये कहना था अदालत का। जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी यही इस्तदा की कि पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए, जिनको कलअदम करार दिया इलेक्शन कमीशन ने। और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। ताहम अदालत ने तमाम जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की वजूहात हैं वो भी तलब कर ली हैं और कल पीटीआई के वकील हामिद खान सुबह 10 बजे अपने दलाइल का आगाज करेंगे। कल सुबह 10 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है। बहुत शुक्रिया अमानत, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। आखिरी वक्त में भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को पटरी से उतरने नहीं देगी। बल्ला 25 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। मकबूल जमात को इलेक्शन से आउट किया गया तो दुनिया इलेक्शन नहीं मानेगी। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं, एक एनएक से 175 जमातों और दूसरी से पीटीआई को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है। आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिटेल नहीं होने देगी, इस प्रोसेस को रोकने नहीं देगी और इस प्रोसेस में सबको मसावी मौका फराहम करेगी और इंशाअल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। जो बल्ले का निशान है
ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, बल्ला पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं, एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज को देखा जाता है, और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। जैसे भी है, हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। तहरीक इंसाफ पर एक टोले ने कब्जा किया हुआ है। हामिद खान ने तस्लीम किया कि मैं पीटीआई का बानी रहनुमा हूँ। अकबर एस बाबर कहते हैं सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। 1 साल का वक्त होने के बावजूद पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए। एक ताज़ा तरीन कब्जा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे हामिद खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तस्लीम किया कि अकबर एस बाबर बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 से 10 बानी अरकान में ये भी एक थे। तो ये अल्लाह की ज़ात है कि सच्चाई सामने आ ही जाती है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, आपके पास 1.5 साल था, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर मॉडल टाउन में पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत से मुलाकात की। अवामी तहरीक ने आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को साने मॉडल टाउन के हवाले से ब्रीफ किया गया, मनाजिर भी दिखाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहदा मॉडल टाउन की यादगार पर फूल रखे। बिलावल भुट्टो ने सानिया मॉडल टाउन की शफाफ तहकीकात कराने और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात आज भी मौजूद हैं। मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने तो उनका एजेंडा सियासी इंतकाम होगा। पीपल्स पार्टी अवाम की तरफ, बाकी जमातें दूसरी तरफ देख रही हैं। लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान अवामी तहरीक का नज़रिया एक है, मिलकर जदोजहद करेंगे। टाउन का वाक़या है क्या है, उस इशू पे भी मुझे ना सिर्फ ब्रीफ किया मुझे दिखाया गया, जहाँ यहाँ आज तक इन्होंने वो सारे एरियाज़ जहाँ से उन्होंने हमला किया था, अभी तक उनके मार्क्स हैं अपने इस बुलेट्स के तोड़ के, या जो भी उनका उस दिन हुआ था, वो तमाम चीज़ें आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका ज़िम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए। हम सब का मुतालबा है कि एक साफ और शफाफ तहकीकात किया जाए। अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा? एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालफिन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में यही फ़र्क है, वो नारे लगाते हैं, हम ना सिर्फ वादे करते हैं मगर जो हम वादा करते हैं हम वो पूरे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और जो पार्टीज़ है उनके दरमियान है, 1-2 दिन की बात है, हमें पता चलेगा। हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे, हमारा नज़रिया एक है, हमारा सोच एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है, और हमारा साथ में इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरी दुनिया में हमारा मुल्क का असल चेहरा, हमारा मज़हब का असल चेहरा सामने लेकर आएंगे। जो सियासी इंतकाम के बजाय अपने सियासी मुखालिफ के पीछे वो लड़ाई और ज़ातियात की बजाय हम अपना फोकस अवाम के इन मसाइल पे करें। और दूसरे सियासी जमातें हैं, उनका सियासत एक ज़ाती दुश्मनी पे पहुंच चुका है। हम नफ़रत और तकसीम को सियासत का मुकाबला करेंगे, अवाम की खिदमत की सियासत करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने इंतखाबात से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। शफ़क़त महमूद ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया है, वो किसी हल्के से उम्मीदवार नहीं है। शफ़क़त महमूद ने NA 130 और PP 170 से कागजात नामज़दगी जमा कराए थे।
काफ लीग ने नून लीग से सीट एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की वीडियो लिंक से शिरकत। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था काफ लीग उम्मीदवारों के मुकाबले में नून लीग ने टिकट जारी किए, सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। चौधरी शुजात हुसैन का ये भी कहना था कि काफ लीग के उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नज़र नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून ने ज़िला मानसेरा के 2 कौमी असम्बली के हलकों और 5 सूबाई नशिस्तों के लिए नामजद उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। NA 15 से मियां नवाज शरीफ, NA 14 से सरदार यूसुफ को टिकट जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। NA 95 झुमरा से अली अफजल शाही PTI के उम्मीदवार होंगे। NA 96 जड़ावाला से राय हैदर खलल को टिकट जारी किया गया, जबकि NA 98 समंदरी से इफ्तिखार घुम्मन उम्मीदवार होंगे। NA 99 से मलिक उमर फारूक, NA 100 से डॉक्टर निसार जट को टिकट जारी किया गया, जबकि NA 103 से मियां अली सरफराज, NA 104 से साहबजादा हामिद रजा को टिकट जारी किया गया है। PTI ने फैसलाबाद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। NA 95 झुमरा से अली अफजल शाही PTI के उम्मीदवार होंगे। NA 96 जड़ावाला से राय हैदर खरल को टिकट जारी किया गया, जबकि NA 98 समंदरी से इफ्तिखार घुम्मन उम्मीदवार होंगे। NA 99 से मलिक उमर फारूक और NA 100 से डॉक्टर निसार जट को टिकट जारी किया गया है। NA 103 से मियां अली सरफराज, NA 104 से साहबजादा हामिद रजा को टिकट जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसलाबाद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। NA 95 झुमरा से अली अफजल शाही PTI के उम्मीदवार होंगे। बात करते हैं, जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी, PTI ने पाकिस्तान अवाम PTI ने अपने कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और NA 95 झुमरा से अली अफजल शाही, NA 96 जड़ावाला से राय हैदर खरल उम्मीदवार होंगे। NA 97 अभी पेंडिंग है। NA 98 से इफ्तिखार रसूल घुम्मन, NA 99 से मलिक उमर फारूक, NA 100 से राना सनाउल्लाह का मुकाबला करेंगे डॉक्टर निसार जट। NA 101 और NA 102 अभी ये भी पेंडिंग है। NA 103 से मियां जहर सरफराज के साहबजादे अली सरफराज उम्मीदवार हैं, जबकि NA 104 में राजा रियाज का मुकाबला साहबजादा हामिद रजा करेंगे PTI की तरफ से। इसी तरह सूबाई असम्बली के टिकटों का भी ऐलान कर दिया गया है और उसमें जुनेद अफजल शाही NA PP 98 से जुनेद अफजल शाही उम्मीदवार होंगे। NA 99 से अहमद शुजा को टिकट दिया गया है। NA 100 से साबिक वज़ीर कानून वसी ज़फ़र के बेटे उमैर वसी को, NA 101 से तलाल चौधरी के चचा चौधरी अकरम उम्मीदवार होंगे। PP 102 से शहीर दाऊद भट्ट उम्मीदवार हैं, उनको टिकट दिया गया है। PP 103 से शाहद खलील नूर, PP 104 फारूक अरशद, PP 105 से आदिल परवेज गुज्जर PTI के उम्मीदवार होंगे। PP 106 में राय हसन खरल को टिकट दिया गया है। PP 107 से PTI का टिकट जावेद नियाज मंच के हिस्से में आया। PP 108 में राना आफ्ताब अहमद खान को टिकट दिया गया है। PP 109 में अभी फैसला होना बाकी है। PP 110 से PTI के डिवीजनल सदर हसन खान न्याजी इलेक्शन लड़ेंगे। PP 111 बिशारत डोगर, PP 112 से असद उमर दराज को टिकट दिया गया है। PP 113 में मीर शहबाज अवान, PP 114 लतीफ़ नज़र, PP 115 से शेख शाह जावेद उम्मीदवार होंगे। PP 116 से मलिक इस्माइल सीला, PP 117 में राना बाबर खान एडवोकेट और PP 118 में साबिक सूबाई वज़ीर खलील जो कासरो है, ख्याल अहमद कासरो को टिकट दिया गया है। अभी इस लिस्ट का बहुत शिद्दत से वेट हो रहा था। PTI के उम्मीदवार आने के साथ ही हल्के के तमाम जो फैसलाबाद के तमाम हल्कों में तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। ठीक है, जफर डोगर आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PTI ने कराची से उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए। मलीर NA 229 से वली मोहम्मद मुगेरी, मलीर NA 230 पर मसरूर सियाल और 231 पर खालिद महमूद उम्मीदवार फाइनल हुए हैं। इसी पर बात करेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، دیکھیے پی ٹی آئی نے ملک بھر کے ساتھ ساتھ کراچی سے بھی اپنی پارٹی امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے، جس میں ملیر این اے 229 سے ولی محمد مغیری پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، جبکہ ملیر کی مزید 2 نشستوں پر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹکٹ دیے گئے ہیں، جس میں 230 پر مسرور سیال، 231 پر خالد مقبول، جبکہ اگر ہم ضلع کرنگی کی بات کریں تو ضلع کرنگی کے اندر این اے 232 سے علیم عادل شیخ اور 233 پر ایڈوکیٹ حارث کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جبکہ این اے 234 پر فہیم خان ان کے امیدوار ہوں گے، 235 سے سیف الرحمان کو ٹکٹ مل چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر این اے 236 عالمگیر خان انتخابی دنگل میں حصہ لیں گے، این اے 237 سے ایڈوکیٹ ظہور محسود اور 238 پر حلیم عادل شیخ جو کہ پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں وہ حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ این اے 239 سے یاسر بلوچ، 240 سے رمضان کانچی، این اے 241 سے خرم شیر زبان پی ٹی آئی کراچی کے صدر وہ انتخابی دنگل میں حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ این اے 242 سے دوا خان، 243 سے 43 پر ایڈوکیٹ سجاد علی امیدوار فائنل کر لیے گئے ہیں۔ این اے 244 سے آفتاب جہانگیر، این اے 245 سے عطا اللہ خان، 246 سے ملک عارف، این اے 247 سے بیرسٹر فیاض تمور اور 248 پر ارسلان خالد پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، جبکہ این اے 249 اور 50 کی بات کری جائے تو بیرسٹر عزیز غوری 249 اور 250 ریاض حیدر الیکشن میں حصہ لیں گے۔ پی ٹی آئی نے کراچی کی 22 میں سے 21 نشستوں پر جو ہے اپنے امیدوار فائنل کر دیے ہیں، ان کو پارٹی ٹکٹ کے ساتھ ساتھ سائن بھی الاٹ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر آپ کا۔ ایم کیو ایم نے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر حصہ لینے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ صوبائی اسمبلی نے 36 نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر حصہ لینے والے امیدواروں کا نام کا اعلان کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے 19 اور صوبائی اسمبلی کی 36 نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، کون کون سے نام سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان نے صوبائی اسمبلی کی 36 نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کی 19 نشستوں پر بھی ایم کیو ایم اپنے امیدواروں کا اعلان کر چکی ہے۔ آج جو نام سامنے آئے ہیں اس کے مطابق پی ایس 89 سے حمید الظفر، پی ایس 90 سے شارق جمال، پی ایس 91 سے ابو بکر اور پی ایس 92 سے ارسلان احمد، پی ایس 93 سے یاسر الدین کو ایم کیو ایم نے ٹکٹ جاری کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پی ایس 91 سے ابو بکر، پی ایس 94 سے نجم زہرا، پی ایس 95 سے شمشاد خان تنولی، پی ایس 96 سے شبیر قائم خانی، پی ایس 98 سے ارسلان پرویز، پی ایس 99 سے سید فرحان خان انصاری، پی ایس 100 سے انجینئر سید عثمان، پی ایس 101 سے موہت انور، پی ایس 102 سے عامر صدیقی، پی ایس 104 سے محمد دانیال، پی ایس 105 سے ارشد حسین، پی ایس 108 سے کامران فاروقی، پی ایس 109 سے افتخار قائم خانی، پی ایس 110 سے شارق نظیم، جبکہ پی ایس 111 سے فیاض الحق، پی ایس 112 سے محمد اکرم، پی ایس 113 سے فہیم احمد، پی ایس 114 سے فیاض قائم خانی، پی ایس 115 سے احمد بلال، پی ایس 116 سے محمد راہیل، پی ایس 117 سے شیخ عبداللہ کو ایم کیو ایم کی جانب سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ کافی دیر بعد ایم کیو ایم نے ٹکٹوں کا اناؤنس کیا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کے مذاکرات جو ہے جاری تھے۔ اس سلسلے میں کل بھی جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کی اہم بیٹھک جو ہے وہ پاکستان ہاؤس میں لگی تھی۔ رات گئے تک رابطہ کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری رہا تھا، تاہم اس کے بعد بھی ایم کیو ایم نے ٹکٹوں کا اعلان جو ہے نہیں کیا تھا۔ آج صبح سے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ نون لیگ انتخابات کا التوا نہیں چاہتی، شفاف انتخابات ہی ملکی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ رانا تنویر کا این اے 114 شیخوپورہ کی تحصیل فیروز والا اور شرکپور میں اجتماع سے خطاب۔ کہا نواز شریف 15 جنوری سے انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں، 8 فروری کو ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں رکا تھا۔ کراچی میں این اے 242 سے شہباز شریف نہیں ان کے شیر الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود کہتے ہیں پاکستان کی فلاح کے لیے مل کر الیکشن لڑیں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا مشہود کا کہنا تھا نئے پارٹی رولز کے مطابق کوئی بھی امیدوار 2 حلقوں سے زیادہ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ کماڑی سے قومی اسمبلی کی نشست پر خواجہ غلام شعیب الیکشن لڑیں گے۔ اب ہی لڑے ہیں، ان کے شیر لڑے ہیں۔ ہمارا اتحاد ہے وہ اسی طرح جس طرح ہم نے تمام سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ کر کے
جو کام ہم کر رہے ہیں سندھ کی بھلائی کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے، اسی طرح مل کر لڑیں گے۔ جو نئے رولز ہیں اس کے مطابق کوئی بھی امیدوار 2 حلقوں سے زیادہ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ یہاں پر خواجہ غلام شعیب صاحب جو ہیں وہ یہاں پر NA 242 کے اندر پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ مسلم لیگ نون نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ NA 2 کے لیے امیر مقام، NA 3 کے لیے واجد علی خان نامزد، PK 3 کے لیے جہانگیر خان، PK 4 سردار خان، PK 5 کے لیے امیر مقام نامزد کر دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ NA 2 کے لیے امیر مقام، NA 3 کے لیے واجد علی خان نامزد، جبکہ PK 3 کے لیے جہانگیر خان، PK 4 سردار خان، PK 5 کے لیے امیر مقام نامزد کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں LPG کے غیر معیاری سلنڈرز کی بھرمار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نوٹس لے لیا۔ غیر معیاری اور غیر قانونی سلنڈرز تیار اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ نے LPG کے غیر مجاز ڈیلرز کے خلاف بھی بلا تفریق ایکشن کا حکم دیا۔ اوگرا نے غیر معیاری LPG سلنڈر تیار اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو اختیارات سونپ دیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آصفہ بھٹو زرداری کی نواب شاہ آمد۔ آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی پھپھو کے انتخابی حلقہ PS 36 کا دورہ کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے دوڑ کے نواحی علاقے میں لگے آنکھوں کے میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ آصفہ بھٹو زرداری کے ہمراہ PS 36 کی PP امیدوار ڈاکٹر عذرا فضل پچوہو اور دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے آنکھوں کے میڈیکل کیمپ میں مریضوں میں ادویات تقسیم کی، ان کے مسائل معلوم کیے۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کیمپ میں ڈاکٹر منظور مرزا اور دیگر ٹیم سے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر علی اکبر جمالی، عبدالرسول بروہی، شیرباز مری اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔